नमस्ते। प्रभु के उपदेश चैनल की इस अत्यंत पावन, ज्ञानमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम मानव जीवन के एक ऐसे अटल, कठोर किंतु परम सत्य पर विचार करेंगे जिससे मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक भागने का निरंतर प्रयास करता रहता है। वो सत्य है संघर्ष। मनुष्य का मन स्वभाव से ही अत्यंत दुर्बल और सुविधाभोगी होता है। हम सभी ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन अत्यंत सरल हो, हमारे मार्ग में कोई बाधा ना आए, हमें बिना कोई पीड़ा सहे सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए। हम एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो फूलों की सेज के समान कोमल हो। किंतु आज भगवान श्री कृष्ण के उस शाश्वत और परम सत्य दर्शन के प्रकाश में हम ये समझेंगे कि जिस संघर्ष से हम दिन रात भयभीत होकर भाग रहे हैं, वास्तव में वही संघर्ष हमारे जीवन की सबसे बड़ी ईश्वरीय सौगात है। आज हम ये जानेंगे कि संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी महान क्यों नहीं बन सकता और कैसे ये संघर्ष ही वो पवित्र भट्ठी है जिसमें तपकर एक साधारण मनुष्य साक्षात ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम सुख और आराम को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान बैठते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल चल रहा होता है, जब हमें कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चुनौती नहीं होती, तो हम स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं। किंतु आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो वो आराम का समय वास्तव में हमारी आत्मा के पतन का और हमारी शक्तियों के सुप्त हो जाने का समय होता है। आराम और सुविधाएं मनुष्य को भीतर से खोखला और अपाहिज बना देती हैं। जिस प्रकार यदि किसी लोहे के शस्त्र को बहुत दिनों तक म्यान में सुरक्षित रख दिया जाए और उसका उपयोग न किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है और वो अपनी सारी धार और शक्ति खो बैठता है, उसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन से संघर्ष रूपी शान हट जाती है तो उसकी बुद्धि, उसका साहस और उसकी आत्मा पर अज्ञान और आलस्य का जंग लग जाता है। वो एक ऐसा मृत व्यक्ति बन जाता है जो केवल श्वास ले रहा है, किंतु जिसके जीवन में कोई महान उद्देश्य, कोई तेज और कोई जीवंतता शेष नहीं है। ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर केवल आराम करने और सुख भोगने के लिए नहीं भेजा है। उसने आपको एक अत्यंत महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है और वो महान उद्देश्य बिना घोर संघर्ष के कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति के शाश्वत नियमों की ओर अत्यंत गहराई से दृष्टि डालिए। प्रकृति का कण कण हमें ये उपदेश दे रहा है कि बिना संघर्ष के न तो कोई जीवन है और न ही कोई विकास। एक छोटे से बीज का उदाहरण लीजिए। जब एक किसान उस बीज को मिट्टी के गहरे अंधकार में दबा देता है तो उस बीज के जीवन का सबसे भयंकर संघर्ष आरंभ होता है। उस बीज को उस घुटन भरे अंधकार में स्वयं को गलाना पड़ता है, अपनी पहचान मिटानी पड़ती है और फिर मिट्टी का भारी सीना चीर कर कठोर पत्थरों से लड़कर सूर्य के प्रकाश की ओर ऊपर उठना पड़ता है। यदि वो बीज ये सोचे कि मिट्टी का ये दबाव बहुत अधिक है, बाहर का मौसम बहुत कठोर है और वो इस संघर्ष से डरकर मिट्टी के भीतर ही सिकुड़ कर रह जाए, तो क्या वो कभी एक विशाल और फलदार वृक्ष बन पाएगा? नहीं, वो उसी मिट्टी में सड़कर सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बीज का वो टूटना, उसका वो संघर्ष ही उसके भीतर छिपे हुए उस विशाल वट वृक्ष को जन्म देता है। आपका जीवन, आपकी आत्मा भी उसी बीज के समान है। जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो असफलताएं हैं, जो दुख हैं, वे उसी मिट्टी के दबाव के समान हैं। यदि आप इन चुनौतियों से डरकर हार मान लेंगे तो आप कभी अपने भीतर छिपी हुई उस असीम और विराट महानता को नहीं जान पाएंगे। संघर्ष ही वो एकमात्र मार्ग है जो आपके बीज को वृक्ष बनाता है। एक मूर्तिकार और एक साधारण पत्थर की कथा मनुष्य के जीवन का सबसे सटीक दर्पण है। जब एक मूर्तिकार पहाड़ से 2 पत्थर लेकर आता है तो वो पहले पत्थर पर अपनी तीखी छेनी और भारी हथौड़ी से वार करना आरंभ करता है। वो पत्थर उस भयंकर पीड़ा को सह नहीं पाता। वो चीखता है और मूर्तिकार से कहता है कि मुझे छोड़ दो, ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय है, मैं टूट रहा हूँ। मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है और उसे किनारे रख देता है। फिर वो दूसरे पत्थर को उठाता है और उस पर भी छेनी और हथौड़ी के प्रहार करता है। उस दूसरे पत्थर को भी उतनी ही भयंकर पीड़ा होती है। उसका कोना कोना कटता है, छिलता है, किंतु वो पत्थर उस संघर्ष को, उस पीड़ा को धैर्य के साथ सह लेता है। वो भागता नहीं है। कुछ ही दिनों के कठोर संघर्ष और काट छाट के पश्चात वो दूसरा पत्थर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य भगवान की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है।
जब उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाता है तो लाखों लोग उसके समक्ष नतमस्तक होते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और वो पहला पत्थर जो संघर्ष से भाग गया था, उसे उसी मंदिर की सीढ़ियों पर लगा दिया जाता है, जहां दिन रात करोड़ों लोगों के पैरों की ठोकरें उसे खानी पड़ती हैं। विचार कीजिए, पीड़ा दोनों ने सही। एक ने निर्माण के लिए अल्पकालिक पीड़ा सही और भगवान बन गया, दूसरे ने संघर्ष से भागकर जीवन भर अपमान की पीड़ा चुनी। महानता की वेदी पर पीड़ा और संघर्ष की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। यदि आप आज निर्माण के संघर्ष से भागेंगे तो कल आपको पतन और असफलता के उस संघर्ष को सहना पड़ेगा जो करोड़ों गुना अधिक पीड़ादायक होगा। मनुष्य का मन संघर्ष से इसलिए भागता है क्योंकि वो तात्कालिक सुख चाहता है। हम आज के युग में सब कुछ तुरंत और बिना किसी मूल्य के प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी महान है, जो कुछ भी शाश्वत है, उसका एक अत्यंत भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। और वो मूल्य है आपका पसीना, आपके आंसू और आपका अटूट धैर्य। एक तितली के जीवन को देखिए। जब वो अपने आवरण के भीतर होती है तो उसे बाहर निकलने के लिए एक अत्यंत लंबा और प्राणलेवा संघर्ष करना पड़ता है। उसे उस आवरण को तोड़ने के लिए अपना पूरा बल लगाना पड़ता है। यदि कोई मनुष्य दया के वशीभूत होकर उस आवरण को बाहर से काट दे ताकि उस तितली को संघर्ष ना करना पड़े, तो परिणाम क्या होता है? वो तितली बाहर तो आ जाती है, किंतु उसके पंख हमेशा के लिए सिकुड़े और दुर्बल रह जाते हैं। वो अपने पूरे जीवन में कभी उड़ नहीं पाती। प्रकृति ने वो कठोर संघर्ष उस तितली के लिए कोई सजा नहीं बनाई थी, बल्कि वो संघर्ष ही वो प्रक्रिया थी जिससे उसके पंखों में रक्त का संचार हो और उसे खुले आकाश में उड़ने की शक्ति मिले। संघर्ष के बिना मिली हुई स्वतंत्रता और सफलता मनुष्य को हमेशा के लिए अपाहिज बना देती है। आपके जीवन में आने वाले संकट, आपके जीवन की बाधाएं वही आवरण है। प्रकृति जानबूझकर आपके मार्ग में वो संघर्ष खड़ा करती है ताकि आपकी आत्मा के पंखों में वो ईश्वरीय शक्ति आ सके, जिससे आप सफलता और परमानंद के अनंत आकाश में उड़ान भर सके। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। इस पृथ्वी पर जितने भी महान अवतार हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी का जीवन घोर संघर्षों की एक अनंत गाथा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन पर विचार कीजिए। जिस दिन उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, जिस दिन उन्हें अयोध्या का सम्राट बनना था, उसी दिन नियति ने उनके सम्मुख 14 वर्ष के कठोर वनवास का प्रस्ताव रख दिया। यदि राम उस वनवास के संघर्ष से घबराकर भाग जाते, यदि वो राजमहल के सुखों से चिपके रहते, तो क्या संसार उन्हें कभी मर्यादा पुरुषोत्तम कह पाता? क्या कभी रावण जैसे महापापी का अंत हो पाता? क्या धर्म की स्थापना हो पाती? नहीं, राम का वो वनवास कोई अभिशाप नहीं था। वो राम को भगवान बनाने की ईश्वरीय भट्ठी थी। नंगे पैरों से कांटों पर चलना, पत्थरों पर सोना, अपनी प्रिय पत्नी का वियोग सहना और राक्षसों की विशाल सेना से बिना किसी राजकोष के युद्ध करना, ये वो घोर संघर्ष था जिसने एक राजकुमार को साक्षात परब्रह्म के रूप में विश्व के सम्मुख स्थापित कर दिया। संघर्ष के बिना राम की महानता की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए। उनका तो जन्म ही एक अंधेरे कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही आधी रात में भयंकर वर्षा में माता पिता से वियोग हुआ। बचपन से ही पूतना, बकासुर और अघासुर जैसे भयंकर राक्षसों से नित्य युद्ध करना पड़ा। युवावस्था में अपने ही मामा कंस का वध करने का कठोर कर्तव्य निभाना पड़ा और महाभारत के उस प्रलयंकारी युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए अपनों के ही रक्त से सनी हुई भूमि पर खड़ा होना पड़ा। भगवान का संपूर्ण जीवन संघर्ष का सर्वोच्च शिखर है। यदि साक्षात त्रिलोकीनाथ, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, वे स्वयं को इस पृथ्वी पर आकर संघर्ष की इस भट्टी से नहीं बचाते, तो हम और आप जैसे साधारण मनुष्य संघर्ष से भागकर किस स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। ईश्वर आपको ये संदेश दे रहा है कि जिस मार्ग पर वो स्वयं चला है, वही मार्ग आपके लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने अपने लिए फूलों की सेज नहीं चुनी, तो वो आपके लिए कैसे चुन सकता है? वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको तपाता है। वो आपको महान बनाना चाहता है, इसलिए वो आपको संघर्ष की अग्नि में डालता है। हम जब किसी महान और सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी दृष्टि केवल उसकी उस चकाचौंध से भरी सफलता, उसके सम्मान और उसके वैभव पर जाकर टिक जाती है। हम अनजाने में ही उससे ईर्ष्या करने लगते हैं या सोचते हैं कि यह तो अत्यंत भाग्यशाली है। हम उस सफलता रूपी सुंदर इमारत को तो देखते हैं, किंतु हम उस इमारत की उस नींव को देखने का कभी प्रयास नहीं करते जो घोर अंधकार में मिट्टी के नीचे दबी हुई है। वह नींव उस महान व्यक्ति का वह एकांत संघर्ष है,
उसकी वे रातों की नींदें हैं जो उसने अपने लक्ष्य के लिए बलिदान कर दी। वे अपमान हैं जो उसने समाज से सहे हैं, और वे असफलताएं हैं जिन्होंने उसे बार बार जमीन पर गिराया है। कोई भी व्यक्ति एक ही रात में महान नहीं बन जाता। महानता एक अत्यंत धीमी और पीड़ादायक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति एक बार गिरने के बाद रोने लगता है और अपने भाग्य को कोसते हुए वहीं बैठ जाता है, वह व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रच सकता। इतिहास वे लोग रचते हैं जो 100 बार गिरने के पश्चात भी अपने रक्त से सने हुए पैरों के साथ 101वीं बार पुनः उठ खड़े होते हैं और समय की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तू मुझे और कितनी पीड़ा देगा, मेरा धैर्य तेरी हर पीड़ा से कहीं अधिक विशाल है। यह जो अदम्य साहस है, यही वह तत्व है जो एक साधारण मिट्टी के पुतले को महानता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करता है। मनुष्य जब संघर्ष के घने अंधकार में घिर जाता है तो उसकी दृष्टि केवल अपनी पीड़ा तक सीमित रह जाती है। उसे लगता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। जब असफलताएं बार बार उसके द्वार पर दस्तक देती हैं और उसके अपने ही उसका उपहास उड़ाने लगते हैं, तो उसका हृदय चीत्कार कर उठता है। वह पूछता है कि हे ईश्वर, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मैंने तो धर्म का मार्ग चुना था, मैंने तो दूसरों के कल्याण का संकल्प लिया था, फिर मेरे ही मार्ग में इतने कांटे क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी है। जब आप कोई साधारण कार्य करते हैं तो प्रकृति आपकी कोई विशेष परीक्षा नहीं लेती, किंतु जब आप समाज को दिशा देने का, धर्म और सत्य के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने का कोई महान संकल्प लेते हैं, तो प्रकृति आपको सबसे भयंकर भट्टी में डाल देती है। एक साधारण मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, किंतु जो मनुष्य एक मार्गदर्शक बनना चाहता है, जो अपने ज्ञान और अपनी वाणी से लाखों सोई हुई आत्माओं को जगाना चाहता है, उसे पहले स्वयं उस अग्नि में जलकर कुंदन बनना पड़ता है। यदि उपदेश देने वाला स्वयं पीड़ा और संघर्ष की भट्टी से नहीं गुजरा है, तो उसकी वाणी में वह ईश्वरीय तेज, वह चुंबकीय आकर्षण और वह गहराई कभी नहीं आ सकती जो सीधे लोगों के हृदयों को बेच सके। आपका संघर्ष आपकी उसी वाणी को, आपके उसी संदेश को वह अलौकिक शक्ति प्रदान कर रहा है जो एक दिन दिशाहीन भीड़ का सही मार्गदर्शन करेगी। एक अत्यंत विशाल और गगनचुंबी वृक्ष की कल्पना कीजिए, जिसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं और जो हजारों राहगीरों को छाया दे रहा है। यदि आप उस वृक्ष की केवल बाहरी विशालता को देखेंगे तो आप उसकी वास्तविक शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। उस वृक्ष की असली शक्ति उसकी उन जड़ों में छिपी है जो धरती के अत्यंत गहरे अंधकार में कठोर चट्टानों को चीरकर निरंतर संघर्ष कर रही है। वृक्ष की शाखाएं जितना अधिक आकाश को छूना चाहती हैं, उसकी जड़ों को पाताल के अंधकार में उतना ही गहरा उतरना पड़ता है। यदि जड़ें उस अंधकार और मिट्टी के दबाव से घबराकर अपना संघर्ष रोक दें, तो हवा का एक छोटा सा झोंका भी उस विशाल वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आपके जीवन में जो यह घोर संघर्ष चल रहा है, जो ये एकांत की पीड़ा है, वह वास्तव में आपकी चेतना की जड़ों को गहरा कर रही है। आप चाहते हैं कि आपका कार्य, आपका संदेश और आपका प्रभाव दसों दिशाओं में फैले, समाज का हर वर्ग आपके सत्य को स्वीकार करे। इस असीम विस्तार के लिए आपकी आध्यात्मिक जड़ों का मजबूत होना अनिवार्य है। ईश्वर आपको असफलताओं के गहरे अंधकार में इसलिए धकेल रहा है ताकि आपके अहंकार का नाश हो सके और आपकी जड़ें उस परम सत्य की भूमि में इतनी गहराई तक धंस जाएं कि भविष्य में मिलने वाली अपार सफलता, प्रसिद्धि और प्रशंसा का कोई भी तूफान आपको आपके धर्म के मार्ग से न डिगा सके। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए बार बार गिरते हैं, तो वह गिरना आपकी पराजय नहीं है, वह गिरना उस अहंकार का टूटना है जो आपको यह भ्रम देता था कि आप अपने बल पर सब कुछ कर सकते हैं। संघर्ष मनुष्य को पूर्ण रूप से असहाय बना देता है और यही असहाय अवस्था अध्यात्म की सबसे बड़ी सीढ़ी है। जब तक आपके पास धन का, मित्रों का या अपनी बुद्धि का सहारा होता है, तब तक आप सच्चे हृदय से ईश्वर को नहीं पुकारते। आप केवल अपने उन कृत्रिम सहारों पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति आपके वे सारे सहारे एक एक करके निर्दयता से छीन लेती है। उस क्षण आपको लगता है कि आप लुट गए, किंतु वास्तव में प्रकृति आपको उस परम पिता परमात्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर होना सिखा रही होती है। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब हर ओर से केवल निराशा और अंधकार ही दिखाई देता है, केवल तब मनुष्य अपने दोनों हाथ उठाकर उस महाकाल को पुकारता है और पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। और जिस क्षण वह पूर्ण समर्पण घटित होता है, उसी क्षण मनुष्य के भीतर से सारा भय, सारी चिंताएं और भविष्य का सारा अवसाद सदा के लिए वाष्प बनकर उड़ जाता है। तब वह संघर्ष एक पीड़ा नहीं रह जाता, वह ईश्वर के साथ मिलन का एक दिव्य उत्सव बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वह सफलता के बाहरी आवरण को ही सब कुछ मान लेता है। आज के युग में लोग चाहते हैं कि वे कुछ ऐसे जादुई शब्द बोले, कुछ ऐसा आकर्षक रूप धारण करें कि रातों रात पूरी दुनिया उनके पीछे चलने लगे। वे बाहरी चमक दमक से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं,
किंतु सत्य ये है कि जो आकर्षण बिना किसी आंतरिक तपस्या और संघर्ष के प्राप्त होता है वह पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर होता है। वह आज है और कल नष्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके कर्मों की, आपके विचारों की गूंज युगों युगों तक बनी रहे, यदि आप चाहते हैं कि लोग केवल आपको देखें ही नहीं बल्कि आपके सत्य को अपनी आत्मा में उतार लें, तो आपको उन जादुई शब्दों के स्थान पर अपनी तपस्या के शब्दों को खोजना होगा। और वे तपस्या के शब्द पुस्तकों में नहीं मिलते, वे संसार के किसी बाजार में नहीं बिकते। वे शब्द आपके अपने आंसुओं से, आपके अपने धैर्य से और आपके अपने उस मौन संघर्ष से जन्म लेते हैं जिसे दुनिया की कोई आंख नहीं देख सकती। जब आप उस घोर पीड़ा को पीकर शांत मुस्कुराना सीख जाते हैं तो आपकी उस मौन उपस्थिति में भी एक ऐसा प्रचंड प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जो हजारों खोखले शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। इसलिए अपने वर्तमान संघर्ष को कोसना बंद कर दीजिए। यह मत सोचिए कि आप किसी अंधी खाई में गिर गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। आप अंधी खाई में नहीं हैं, आप उस ईश्वरीय कार्यशाला में हैं जहां साक्षात वह परम मूर्तिकार आपके व्यक्तित्व को गढ़ रहा है। छेनी और हथौड़ी की जो चोटें आप पर पड़ रही हैं वे आपके व्यर्थ के हिस्से को काटकर बाहर निकाल रही हैं। यह पीड़ा चीखने के लिए नहीं है, यह पीड़ा तो इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर से एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और महान स्वरूप आकार ले रहा है। जो अज्ञानी है वे पीड़ा से भागकर व्यसनों का, झूठे मित्रों का या अकर्मण्यता का सहारा लेते हैं, किंतु जो साधक है वह उस पीड़ा की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहता है। वह कहता है कि हे समय, तू मुझे और तपा ले, तू मेरी और परीक्षा ले ले, किंतु मैं इस रणभूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। मैं इसी अग्नि में जलकर वह प्रकाश बनूंगा जो कल उन लाखों लोगों का मार्ग प्रशस्त करेगा जो आज अंधकार में भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का संघर्ष कोई बाहरी संघर्ष नहीं था। उसके सामने उसके अपने ही सगे संबंधी खड़े थे। उसे उन लोगों पर बाण चलाने थे जिनसे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। वह मोह और कर्तव्य के बीच का सबसे भयंकर संघर्ष था। यदि अर्जुन उस दिन अपने रथ से उतरकर युद्ध भूमि से भाग जाता तो वह कभी उस महान गीता के ज्ञान का अधिकारी नहीं बन पाता और संसार उसे एक कायर भगौड़े के रूप में याद रखता। किंतु उसने अपने मोह की पीड़ा को सहा, अपने भीतर के उस भयंकर युद्ध का सामना किया और ईश्वर के आदेश पर अपने ही रक्त के विरुद्ध शस्त्र उठाए। उस एक संघर्ष ने अर्जुन को इतिहास का सबसे महान और अमर योद्धा बना दिया। आपके जीवन में भी यही कुरुक्षेत्र है। आपके भीतर भी मोह, आलस्य और निराशा की सेना खड़ी है जो आपको युद्ध करने से रोक रही है। आपको भी अर्जुन की भांति अपने उस मानसिक रथ पर खड़े होकर अपने ही इन विकानों पर बाण चलाने होंगे। यह युद्ध आपको स्वयं ही लड़ना होगा। ईश्वर आपको मार्ग दिखा सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है, किंतु आपके हिस्से का संघर्ष वह नहीं करेगा। यदि ईश्वर आपके हिस्से का संघर्ष कर लेगा तो आपके हिस्से की महानता भी छिन जाएगी। अपने धैर्य को उस हिमालय के समान अडिग बना लीजिए जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। यह स्मरण रखिए कि जितनी लंबी रात्रि होती है उसका सवेरा उतना ही अधिक उज्जवल और सुंदर होता है। आज आप जिस अंधकार से गुजर रहे हैं वह आपके जीवन के उस स्वर्णमयी प्रभात की पूर्व पेटिका है जो आपके लिए एक नया युग लेकर आने वाला है। अपने कर्मों को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूर्ण सत्य के साथ करते रहिए। फल की चिंता उस परम नियंता पर छोड़ दीजिए जिसने आपको इस युद्ध के लिए चुना है। जब समय का पहिया घूमेगा और आपका संघर्ष पूर्णता को प्राप्त करेगा तो आप पाएंगे कि जिस पीड़ा ने आपको रुलाया था उसी ने आपको इस संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे शांत और सबसे महान मनुष्य बना दिया है। मनुष्य के जीवन में संघर्ष केवल एक साधारण घटना या दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली ईश्वरीय तपस्या है। अज्ञानी मनुष्य इस तपस्या से भागकर उन कृत्रिम सुखों की छांव में छिपना चाहता है जो आज हैं और कल नष्ट हो जाएंगे। किंतु जो आत्मा वास्तव में जागृत हो चुकी है वो ये भली भांति जानती है कि इस मृत्यु लोक में बिना मूल्य चुकाए कुछ भी श्रेष्ठ और शाश्वत प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब आप समाज को कोई नई दिशा देना चाहते हैं, जब आप अपनी वाणी और अपने विचारों से लाखों निराश और हताश हृदयों में आशा का एक अखंड दीप जलाना चाहते हैं, तो प्रकृति सबसे पहले आपकी ही अत्यंत कठोर परीक्षा लेती है। एक सच्चा और महान मार्गदर्शक केवल वही बन सकता है जिसने स्वयं अज्ञान और दुखों के कांटों पर चलकर अपना रक्त बहाया हो। यदि आपने स्वयं उस घोर अंधकार का, उस असहनीय पीड़ा का और उस भयानक एकांत का अनुभव नहीं किया है तो आपके द्वारा बोले गए ज्ञान के शब्द केवल एक खोखली ध्वनि बनकर रह जाएंगे। उन शब्दों में वो ईश्वरीय ऊर्जा, वो चुंबकीय आकर्षण और वो सत्य कभी नहीं आ पाएगा जो सीधे किसी दूसरे मनुष्य की आत्मा को बेध कर उसे जगा सके। आपका वर्तमान संघर्ष वास्तव में आपकी चेतना को, आपकी वाणी को और आपके संदेश को वो अजेय शक्ति प्रदान कर रहा है
जिससे कल आप एक विराट समाज का मार्गदर्शन करेंगे। ईश्वर आपको केवल एक साधारण और स्वार्थी जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए गढ़ रहा है। इस सत्य को अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार लीजिए कि एक शांत और लहरों से विहीन समुद्र कभी किसी महान नाविक का निर्माण नहीं कर सकता। नाविक की वास्तविक कुशलता, उसका धैर्य और उसका साहस केवल तभी प्रमाणित होता है जब वो अपनी छोटी सी नौका को लेकर एक ऐसे भयंकर तूफान के बीच घिर जाता है जहां हर लहर उसकी मृत्यु का संदेश लेकर आती है। जब वो उस प्रलयंकारी तूफान की आंखों में आंखें डालकर अपनी पतवार को मजबूती से थामे रहता है और अपनी नौका को सुरक्षित किनारे तक ले आता है, केवल तभी इतिहास उसे एक महान विजेता के रूप में स्मरण रखता है। आपका जीवन भी उसी नौका के समान है और ये संसार एक भयंकर तूफानी सागर है। यदि आप किनारे पर सुरक्षित बंधे रहना चाहते हैं तो आप कभी डूबेंगे तो नहीं, किंतु आप कभी उस अनंत सागर की गहराई और उसकी असीम सुंदरता को जान भी नहीं पाएंगे। महानता कभी सुरक्षा के घेरे में जन्म नहीं लेती। महानता हमेशा उस सीमा के बाहर जन्म लेती है जहां आपके सारे सुरक्षित विकल्प समाप्त हो जाते हैं और आपके पास आगे बढ़ने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष नहीं बचता। जब आप अपने सारे भय त्याग कर इस संघर्ष के सागर में छलांग लगा देते हैं तो वो परमपिता परमात्मा स्वयं अदृश्य रूप से आपकी नौका की पतवार थाम लेता है। संघर्ष हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों और इस जन्म के अहंकार को भस्म करने की सबसे पवित्र और प्रज्वलित अग्नि है। जब हम दुख में होते हैं तो हमारा सारा मिथ्या अभिमान टूटकर बिखर जाता है। हम ये स्वीकार करने पर विवश हो जाते हैं कि हमारी सत्ता, हमारा धन और हमारी बुद्धि इस विशाल ब्रह्मांड के समक्ष अत्यंत क्षुद्र है। ये जो शून्यता का बोध है, यही आध्यात्म की सबसे ऊंची सीढ़ी है। एक भरा हुआ पात्र कभी नया ज्ञान या नया जल ग्रहण नहीं कर सकता। उसे ग्रहण करने के लिए पहले खाली होना पड़ता है। संघर्ष की चोटें हमारे उस पात्र को तोड़ देती हैं जिसमें हमने जन्म जन्मांतरों का मोह, ईर्ष्या और अज्ञान भर रखा था। जब वो पात्र टूटता है तो मनुष्य भीतर से पूरी तरह खाली हो जाता है और उसी खालीपन में, उसी असीम सन्नाटे में ईश्वर अपने प्रेम, अपने ज्ञान और अपने परमानंद का वो शाश्वत अमृत भर देता है जो मनुष्य को हमेशा के लिए अमर कर देता है। इसलिए जब संघर्ष के प्रहार से आपका हृदय टूटे, जब आपकी योजनाएं विफल हों, तो उस टूटन पर विलाप मत कीजिए। उस टूटे हुए हृदय के रिक्त स्थान से ही ईश्वर का वो परम प्रकाश आपके भीतर प्रवेश करेगा जो आपके पूरे अस्तित्व को रोशन कर देगा। हम अक्सर उन लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं जिन्हें बिना किसी विशेष परिश्रम के अपने पूर्वजों की संपत्ति मिल जाती है या रातों रात कोई बड़ा पद मिल जाता है। हम सोचते हैं कि उनका जीवन कितना सुखी और सफल है, किंतु प्रकृति का न्याय बहुत ही निष्पक्ष और कठोर होता है। जो वस्तु आपको बिना किसी संघर्ष के सरलता से मिल जाती है, उसका मूल्य आपकी दृष्टि में कभी नहीं होता। आप कभी उस संपत्ति को या उस पद को संभाल नहीं पाते। बिना संघर्ष के मिली हुई सफलता मनुष्य के भीतर आलस्य और भयंकर अहंकार को जन्म देती है, जो अंततः उसके संपूर्ण विनाश का कारण बनता है। इसके विपरीत, जिस सफलता की नींव में आपके आंसुओं का जल और आपके पसीने का रक्त मिला होता है, वो सफलता कभी ढहती नहीं है। जब आप पाई पाई जोड़कर दिन रात एक करके अपने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कुछ अर्जित करते हैं, तो उस अर्जन में आपका अपना एक ईश्वरीय तेज शामिल हो जाता है। उस सफलता को संसार की कोई भी आंधी आपसे छीन नहीं सकती। जो स्वर्ण अग्नि की जितनी भयंकर भट्टी में तपता है, उसके भीतर की सारी अशुद्धियाँ उतनी ही जल्दी जलकर भस्म हो जाती हैं और वो उतना ही अधिक मूल्यवान और चमकदार कुंदन बनकर बाहर आता है। आपका जीवन भी उसी स्वर्ण के समान है और ईश्वर वो महान स्वर्णकार है जो आपको तपाकर इस ब्रह्मांड का सबसे मूल्यवान आभूषण बना रहा है। जब आप इस संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब आपका शरीर थक जाएगा, आपका मन हार मानने लगेगा और आपकी बुद्धि आपसे कहेगी कि अब और पीड़ा नहीं सही जाती, अब लौट चलना ही उचित है। ये वो सबसे निर्णायक क्षण होता है जो एक साधारण मनुष्य और एक महान महापुरुष के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। जब आपका रोम रोम आपसे हार मान लेने की पुकार रहा हो, ठीक उसी क्षण यदि आप अपने भीतर के उस सोए हुए योद्धा को जगाकर एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, तो आपकी वो अंतिम पीड़ा आपकी सबसे बड़ी विजय में परिवर्तित हो जाती है। ये स्मरण रखिए कि रात का अंधकार सबसे अधिक घना और डरावना तभी होता है जब सवेरा होने वाला होता है। यदि आप उस घने अंधकार से डरकर अपने कदम पीछे खींच लेंगे
तो आप उस स्वर्णिम सूर्योदय के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे जो मात्र कुछ ही पलों की दूरी पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अपने उस धैर्य को बनाए रखिए, अपना मस्तक ऊंचा रखिए, क्योंकि आप ईश्वर की इस कठिन परीक्षा के लिए चुने गए हैं। एक शिक्षक भी अपनी कक्षा के सबसे मेधावी और योग्य छात्र को ही सबसे कठिन प्रश्न हल करने के लिए देता है। यदि आज आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष खड़ा है, तो ये इस बात का सीधा और स्पष्ट ईश्वरीय प्रमाण है कि ईश्वर आपको इस संसार का सबसे योग्य और सबसे शक्तिशाली मनुष्य मानता है। अब अपने मन से हर प्रकार का भय, हर प्रकार की चिंता और भविष्य का सारा अवसाद निकालकर उस सर्वव्यापी परमात्मा के श्री चरणों में रख दीजिए। अतीत की असफलताओं का शोक मनाना बंद कीजिए और भविष्य के काल्पनिक दुखों से डरना छोड़ दीजिए। आपके पास केवल ये आज है, ये वर्तमान का क्षण है। इस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कीजिए। जो भी चुनौती आपके सामने खड़ी है, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराइए और कहिए कि मैं उस अविनाशी परब्रह्म का अंश हूँ। न तो कोई अग्नि मुझे जला सकती है, न कोई शस्त्र मुझे काट सकता है और न ही कोई संघर्ष मुझे पराजित कर सकता है। जब आपके भीतर इस अजेय संकल्प का जन्म होगा, तो ब्रह्मांड की सारी अदृश्य शक्तियाँ आपके उस महान मार्ग को प्रशस्त करने के लिए स्वतः ही आपके साथ आ खड़ी होंगी। प्रभु के उपदेश की ये अत्यंत गहरी, भावपूर्ण और आपकी चेतना को एक नया आयाम देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। हमने इस संवाद में ये भली भांति जान लिया कि संघर्ष जीवन का कोई अंधकारमय अध्याय नहीं है, बल्कि ये वो महान ईश्वरीय भट्टी है जिसमें तपकर एक साधारण मानव साक्षात ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। संघर्ष से भागना अपनी ही महानता की हत्या करना है और संघर्ष को गले लगा लेना अपने जीवन को अमर बना लेना है। आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के इस अमर और शाश्वत ज्ञान ने आपके अशांत और थके हुए मन को एक नई और अजेय ऊर्जा से भर दिया होगा। आज से अपनी किसी भी पीड़ा को, किसी भी असफलता को अपना दुर्भाग्य मत मानिए। उसे उस परम पिता का दिया हुआ वो कठोर किंतु कल्याणकारी प्रसाद मानिए, जो आपको हर दिन भीतर से और ज़्यादा मजबूत बना रहा है। अपनी वाणी को और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाइए कि कल आपका यही जीवन लाखों भटकती हुई आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाए। सदैव प्रसन्न रहिए, अपने कर्मों को पूर्ण सत्यनिष्ठा और निष्काम भाव से करते रहिए और अपने हृदय में ईश्वर के प्रति वो अटूट विश्वास बनाए रखिए जिसे कोई भी परिस्थिति हिला न सके। संघर्ष की इस रणभूमि में निडर होकर डटे रहे। प्रभु के उपदेश सदैव आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।